नौकरी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में मौजूदा बेरोजगारी दर 27% के करीब है। मुद्दा खाली पदों को भरने का है, जिसको लेकर जवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजस्थान में कहां और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली हैं, आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। चलिए पहले पुलिस विभाग में चलते हैं। पुलिस विभाग में क्या चल रहा है? 18,000 पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों में सर्जन के ही 1,030 पद खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ में 2,075 पद खाली पड़े हैं। लैब टेक्नीशियन ले लीजिए, 1,037 पद खाली पड़े हैं। फार्मासिस्ट ले लीजिए, 1,162 पद खाली पड़े हैं। चलिए रेडियोग्राफर देख लीजिए, 344 पद खाली पड़े हैं। महिला हेल्थ वर्कर्स के 2,454 पद खाली पड़े हैं। बताइए, ग्रामीण इलाकों में चल पड़ते हैं, वहां डॉक्टरों की कितनी वैकेंसीज हैं? 316। ये तो अकेले राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। देश में बेरोजगारी का ग्राफ कितना बड़ा है, क्योंकि एक स्टेट के बाद देश का भी देख लेना चाहिए। पिछले 5 सालों का डाटा हमने खंगाला, चेक किया भी कहाँ क्या स्थिति है, क्या बोलते हैं फिगर्स। 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर 5% थी। 21-22 की बात कर 20-21 की बात करते हैं, पहले 21-22 छोड़िए, 20-21 की बात करते हैं। उसमें बेरोजगारी दर बढ़कर 8% हो गई। और जो 23 में अभी तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 7.33% रहने का उसका अनुमान है। लेकिन 23-24 की अगर बात करें हम, तो फिर से ये बढ़कर 7.5% हो सकती है या होने की आशंका है इसके। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिक्कत बेरोजगारी की नहीं है। राजस्थान में अकेले बेरोजगारों को परेशानी नहीं हो रही है, यहाँ तो तेल कारोबारियों को भी तकलीफ है। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट लगाया, उससे पेट्रोल पंप मालिक परेशान हो गए। अब आप सोच रहे हो क्यों हो गया? आपको पता है, वैट बढ़ता है, कमीशन घटता है। सरकार से बातचीत की उन्होंने, वैट कम करने की गुजारिश भी की कि भैया कम कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा टैक्स की वजह से उनको घाटा हो रहा था पेट्रोल पंप मालिकों को। लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर तेल भराने लगे। जैसे राजस्थान के अगल बगल में जो है वो किसी ने पंजाब में चले गए, गंगानगर साइड से वहां भरवा लिया, और कोई इधर हरियाणा वाली साइड आ गया, वहां से भरवा लिया। तो इसी चक्कर में कई पेट्रोल पंप बंद होने लगे राजस्थान में। सरकार ने जब बात नहीं सुनी तो पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, ऐलान भी कर दिया। शाम तक सरकार को लगा कि मसला गंभीर है, पेट्रोल पंप बंद होने लगे, तो सरकार और एसोसिएशन के बीच में सुलह हो गई, हड़ताल टाल दी गई। शाम तक रही दिक्कत, लेकिन पूरे दिन में जो परेशान हुए वो देखिए जरा। किसी ने अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मारा, कोई पेट्रोल पंप तक अपनी कार को खींच कर लाया, कहीं पेट्रोल पंप पर क्रिकेट खेला गया। राजस्थान में लोग दिन भर यूं ही परेशान रहे, सीकर हो या फिर बांसवाड़ा, पूरे राज्य में यही हालात दिखे। सुबह सुबह निकला था मैं, जो पेट्रोल पंप बंद था। तो कितनी दूर से आ रहे हो आप? मैं 3 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी हैं, आप लोग पेट्रोल देंगे? नहीं, ये बहुत नहीं सर, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं क्यों? हम भी क्या यूनियन के साथ है, हड़ताल कर रखे तो कर हड़ताल, इसलिए बहुत समस्या आ रही है। मेरे तो 3 जेसीबी मशीनें हैं, कंट्रैक्शन मेरी मशीनें तो अब खड़ी हो जाएंगी। पूरे दिन मुझे क्या लॉस होगा। मेरे 4-6 आदमी हैं, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे। कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो हम ही जानते हैं। अभी बंद कर रहे हैं। अगर मान लो कोई लंबे टूर से आने वाला है और अगर मान लो उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ रोड पर थोड़ी ना सोएगा रात भर। सवाल है, ऐसा क्या हो गया, क्यों पेट्रोल नहीं मिलता? इसका जवाब है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल। डीलर्स का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वसूला जा रहा है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31% वैट है, जबकि डीजल पर 19.30%। हरियाणा में पेट्रोल पर 18%, जबकि डीजल पर 16% वैट है। पंजाब में सरकार पेट्रोल पर 14% वैट लगाती है, तो डीजल पर करीब 10%। दिल्ली में पेट्रोल पर करीब 20% वैट है, वहीं डीजल पर सरकार करीब 17% चार्ज करती है। इसका असर यह है कि राजस्थान में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से ज्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल मिलता है। जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल करीब 109 रुपए लीटर है, जबकि डीजल के लिए करीब 94 रुपए खर्चने पड़ते हैं। हरियाणा में पेट्रोल 97 रुपए लीटर है और डीजल 90 रुपए लीटर।
इसीलिए राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सरकार वैट कम करे। पहले सांकेतिक स्ट्राइक थी, जब सरकार ने तवज्जो नहीं दी तो पेट्रोल पंप पर ताले लगा दिए। हड़ताल से नुकसान कितना बड़ा हुआ, जरा आंकड़े देख लीजिए। राजस्थान में कुल 6,700 पेट्रोल पंप हैं, ज्यादातर बंद रहे। एक दिन में पेट्रोल पंप बंद होने से 44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जयपुर में सिर्फ 8 और पूरे राजस्थान में कुल 60 पेट्रोल पंप ही खुले रहे। क्योंकि ये किसी डीलर के नहीं है, डायरेक्ट कंपनी ने संचालित करती है। कोको पेट्रोल पंप पर मैं हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल लेने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर इन्हें काबू करने के लिए पुलिस का इंतजाम करना पड़ रहा है और इस तरीके से लोगों को छोड़ा जाता है। जैसे ही उनकी बारी आती है वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा है। पूरे दिन लोग परेशान रहे, पेट्रोल नहीं मिला। सरकार को कोसा तो हरकत में आई, पेट्रोल पंप डीलर से बात की। अब 10 दिन के लिए स्ट्राइक टाल दी गई। देखिए, राजस्थान में नौकरी और तेल की मारामारी। जब भी चुनाव आता है ना, सरकार बनाने के लिए पार्टियां क्या क्या वादे नहीं करती आपसे। कौन सा ऐसा वादा है जो वो छोड़ती हूँ? कुछ पीछे नहीं छोड़ती। बस चांद जमीन पे नहीं ला सकते वो, बाकी चांद जमीन पर लाने के सपने भी आपको दिखा देते हैं। उठाकर देख लीजिए सारे मैनिफेस्टो, आप जितनी भी पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो होते हैं, भरमार मिलेगी आपको। लेकिन जब अगला चुनाव आए तो कितने वादे सरकार ने पूरे किए, इसकी बानगी कहाँ से पता लगती है? चुनाव जब नज़दीक आता है तो सड़कों पर जो धरने प्रदर्शन लगते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहाँ से दिखता है। जो समस्याओं का अंबार सड़क पर दिखता है, लोगों की वहाँ पर गुस्सा दिखता है, उससे पता लगता है कि नेताजी ने कितने वादे किए थे और वो पूरे भी हुए या नहीं हुए। मेरा एक सुझाव है आपको, वो अपने वादे पूरे ना करें ना अगर, तो आखिरी वक्त का इंतज़ार मत कीजिए, उनको मजबूर कीजिए कि वो आपसे किया हुआ वादा पूरा करें। हम आपके साथ हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।